हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवधिया क्लासेस में। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए आज हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के कृषि के भाग 3 को देखते हैं, जो कि झारखंड भूगोल एवं पर्यावरण का एक भाग है। ये हमारा भाग 3 है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है झारखंड की कृषि से संबंधित तो देख सकते हैं। यह हमारा भाग 3 और आखिरी भाग है। हमने इसमें 10 प्रश्नों को रखा है। इसके पहले भी भाग 1 और भाग 2 में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो झारखंड की कृषि से संबंधित हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न झारखंड की कृषि से। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? हमारे ऑप्शन है लातेहार, पलामू, हजारीबाग या चतरा। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है पलामू। झारखंड राज्य में पलामू जिला ऐसा है जहाँ पे दलहन और तिलहन की मात्रा उत्पादन सबसे ज्यादा की जाती है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, झारखंड की उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिले में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान, मक्का और गेहूं है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। या ऑप्शन डी, कोई कथन सत्य नहीं है। आपका समय शुरू हुआ दोस्तों। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का समय। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों कथन सही है। यानी झारखंड की उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश में का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिले तक है और इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान, मक्का और गेहूं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले में है। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें की प्रधानता है। ऑप्शन सी, धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसलें हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मतलब झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश में का विस्तार चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले में है। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानी की प्रधानता है तथा यहाँ धान, मक्का और तिलहन और दलहन की कृषि की प्रमुख फसलें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। या ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका सही उत्तर सोच रखा होगा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। निचली स्वर्ण रेखा घाटी प्रदेश के अंतर्गत
इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है। इस कृषि प्रदेश का मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का, आलू तथा रागी की खेती की जाती है। ऑप्शन सी, इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में इसका विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है। इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का, आलू तथा रागी की खेती प्रमुखता से की जाती है। इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसल धान है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यानी राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश में का विस्तार साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा में है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न, रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन सी, इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की खेती भी की जाती है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपका समय शुरू होता है। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को इसका सही उत्तर मालूम होगा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। रांची पठारी कृषि प्रदेश के संबंध में इसका विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले तक है। इसकी प्रमुख फसल नकदी फसल सब्जी है और इस यहाँ रागी, तिलहन, दलहन फलों की भी खेती की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहिबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन की कृषि प्रमुखता से की जाती है। ऑप्शन सी, यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के अंतर्गत गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहिबगंज के उत्तरी पूर्वी हिस्से आती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन की कृषि प्रमुखता से की जाती है। यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जोहार योजना के संबंध में क्या सत्य है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों
कि उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाना है। ऑप्शन बी, इस परियोजना का उद्देश्य उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं लघु वनोपज आधारित उत्पादों में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, या ऑप्शन डी, कोई भी कथन सत्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं। यह हमारा 10वां प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%। समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20%। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ऐसे और भी अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने वीडियो पेश करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा अगला वीडियो।